Hello students, good morning all of you. Welcome to our YouTube channel. So guys, today we will discuss about the chapter second of 11th standard which is the relation and function. So देखिए रिलेशन हमारा जो चैप्टर है सेकंड उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन का मतलब रिश्ता। हाँ, अगर हम किसी भी चीज़ को, चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर हम थोड़ा सा डेली लाइफ से लिंक करके चलते हैं तो उसको समझना बहुत इजी हो जाता है। सो गाइज हम मैथमेटिक्स को थोड़ा सा लिंक करते हैं अपनी डेली लाइफ से ही। सो जैसे रिलेशन है हमारे पास, रिलेशन नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है? रिश्ता। तो हमारा किसके साथ रिश्ता होता है? जैसे हमारा बहन भाई के साथ रिश्ता होता है डेली लाइफ में, माता पिता के साथ रिलेशन होता है, या फिर टीचर स्टूडेंट्स का रिलेशन होता है। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स के अंदर जो रिलेशन होता है वो कैसे होता है? देखो, लेस देन इक्वल टू, डेली लाइफ में भी छोटे बड़े का, वो उसका छोटा भाई है, वो उसका बड़ा भाई है। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है? लेस देन होता है, या फिर ग्रेटर देन होता है, या फिर इक्वल होता है। और देखो हमारे जैसे भाई वो राम उसका छोटा भाई है, श्याम उसका बड़ा भाई है, तो हम राम नाम मतलब ऐसे प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं। तो और मैथमेटिक्स में क्या होते हैं? उन्हीं को आप रिप्लेस कर दो किससे? प्राइम नंबर हुआ, नेचुरल नंबर हुआ, या फिर आपका होल नंबर हुआ, इन सब से। तो मैथमेटिक्स के अंदर जो रिलेशन बनेगा वो हमारे पास नंबर्स में बनेंगे, एलिमेंट्स में बनेंगे, सेट्स में बनेंगे, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस टाइप से रिलेशन बनेगा। ठीक है। सो रिलेशन को समझने से पहले हमारे पास एक टर्म आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर वो पूरा का जो हमारे पास रिलेशन है उससे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो डिपेंड करते हैं उसी पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है रिलेशन में वो आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो क्या होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, लेट टू नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू। हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं पी और क्यू। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। अब हमें इसने कहा है पी क्रॉस क्यू, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके अंदर वो एलिमेंट आएंगे, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पी टू क्यू। पी टू क्यू, पी से लेकर क्यू तक जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। यहाँ पे एक बात क्या है? ऑर्डर्ड पेयर, वो भी हम सीखेंगे अभी। तो उस इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास क्या है? तीन फ्रेंड्स हैं, एक का नाम सीता है, एक का नाम गीता है, एक का नाम सोनिया है। मैं ये मान के चलती हूँ हमारे पास तीन फ्रेंड हैं। तीनों को क्या पसंद है? तीनों को चॉकलेट भी पसंद है और जूस भी पसंद है। ठीक है। सो अब देखो, सबसे पहले जाएगी सीता। सीता की दोनों चीजें फेवरेट हैं और उनको ये चॉकलेट भी फ्री में मिल रही है और जूस भी फ्री में मिल रहा है, तो कौन छोड़ेगा अगर फ्री में ही मिल रहा है तो और दूसरी बात, इनकी फेवरेट भी है। तो सीता गई, सीता ने पहले चॉकलेट उठाई और फिर इसने एक पैकेट जूस का भी ले लिया। उसके बाद गीता जाएगी, गीता चॉकलेट भी लेगी सबसे पहले, फिर ये जूस भी लेगी। नेक्स्ट फिर सोनिया जाएगी, वो भी चॉकलेट भी लेगी और जूस भी लेगी। तो यहाँ से देखो, अगर ये चीज आपकी क्लियर हुई तो आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी क्लियर हो जाएगी। यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? देखो, सीता जो है सबसे पहले ऊपर सीता ही है, तो सीता पहले चॉकलेट है, सबसे आगे चॉकलेट आती है, तो वो पहले चॉकलेट के पास ही गई, उसने एक चॉकलेट उठाई। फिर वो जूस के पास गई तो उसने एक जूस भी ले लिया। ठीक है। अब उसका नंबर हुआ खत्म, वो चली गई। नेक्स्ट आती है गीता। गीता भी ऐसे ही करती है, पहले चॉकलेट आती है आगे, तो पहले वो चॉकलेट लेती है, फिर वो एक जूस भी लेती है। ठीक है। अब इसका भी काम खत्म हुआ, ये भी चली जाती है। नेक्स्ट आती है सोनिया। मतलब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है कि ये ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर से ही चल रही है और पेयर बन रहा है यहाँ पे सीता का किसके साथ? चॉकलेट के साथ भी, सीता का किसके साथ? जूस के साथ भी। नेक्स्ट गीता का चॉकलेट के साथ, फिर गीता का जूस के साथ। ठीक है। ये होता है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर। अब देखो, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो हमारे पास डेफिनेशन है उसको इस एग्जांपल से लिंक करते हैं हम ये एक सेट मान लेते हैं, इसको मैंने मान लिया पी है। ठीक है। ये हमारे पास एक सेट है चॉकलेट और जूस का, इसको मैंने मान लिया क्यू। ओके। नेक्स्ट देखो, अब इसने डेफिनेशन में कहा है दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, तो पी भी नॉन एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है, इसके अंदर भी सीता, गीता और सोनिया तीन एलिमेंट है
और क्यू जो सेट है वो भी खाली नहीं है, इसके अंदर चॉकलेट और जूस, इसके अंदर 2 एलिमेंट है। नेक्स्ट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू, जो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगी पी क्रॉस क्यू की, वो क्या बनेगी, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे पी से क्यू, किस टाइप से बनेंगे, देखो पी क्रॉस क्यू के ऑर्डर्ड पेयर किस टाइप से बनेंगे, पहला एलिमेंट लेंगे हम पी से और सेकंड एलिमेंट जो आएगा आपका क्यू से आएगा। तो इसके अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं तो कैसे बनेंगे, देखो ऊपर बना लेती हूँ मैं एक बार, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ, तो मैं यहाँ पे इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाती हूँ, देखना। सबसे पहले सीता का बनेगा, सीता का बनेगा किसके साथ, चॉकलेट के साथ, एक ऑर्डर्ड पेयर ये बन गया। दूसरा गीता का, सीता का ही बनेगा जूस के साथ, सीता का बनेगा जूस के साथ, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ये बन गया। फिर गीता जाएगी, गीता का बनेगा चॉकलेट के साथ, गीता जाएगी चॉकलेट लेने, फिर गीता जाएगी जूस लेने। नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर सोनिया का बनेगा, सोनिया का बनेगा चॉकलेट के साथ और फिर सोनिया का बनेगा जूस के साथ। ठीक है, ये हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, क्लियर हुआ आपका एग्जाम्पल, डेफिनेशन हुई क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, इफ, नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है हमारे पास, इफ आइदर पी और क्यू इज नल सेट, अगर दोनों में से एक भी नल सेट हो, दोनों में से एक भी नल सेट, नल सेट का मतलब क्या होता है, खाली, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो पी क्रॉस क्यू भी क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, उसमें भी एक भी एलिमेंट नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा, देखो अगर मैं क्यू है ना, इसको मैं ले लेती हूँ एम्प्टी, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो रिलेशन हम किसके साथ बनाएंगे, देखो सीता का रिलेशन किसके साथ बनाएंगे, जब क्यू में एलिमेंट ही नहीं है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन बनेगा ही नहीं, रिलेशन तो 2 सेट के साथ बनेगा ना, एक सेट तो खाली है, तो रिलेशन हम बना ही नहीं सकते, बना ही नहीं सकते, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगी, फाई ही आएगी, एम्प्टी ही आएगी। ठीक है, सो ये था हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। भाई हमारे साथ तो ऐसा ही होता था, अगर किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा डेली लाइफ से लिंक करके चलते हैं ना, तो समझना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स शायद आपका भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब ये थी कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी इसी पे डिपेंड करती है, तो इसमें कुछ हमारे पास रिमार्क्स हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट रिमार्क क्या कहता है, 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। अच्छा, एक रिमार्क है हमारे पास, 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होंगे, 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल if and only if and only if the corresponding element are equal, if corresponding elements are equal, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल हो तभी आपके जो ऑर्डर्ड पेयर हैं इक्वल हो सकते हैं। जैसे 1 2 है वो 1 2 के इक्वल होगा, यहाँ पे 1 जो एलिमेंट है इसके 1 के इक्वल है, 2 एलिमेंट जो है वो 2 के इक्वल है। ठीक है, ये एग्जांपल भी ले सकते हो आप। नेक्स्ट रिमार्क पे आ जाइए, इफ पी एंड क्यू। अच्छा, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट देखो कैसे निकालते हैं। सेकेंड रिमार्क क्या कहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी क्रॉस क्यू कैसे निकालेंगे। देखो हमारे पास क्या है, एक सेट है, मैंने मान लिया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल करके चलते हैं हम। ए हमारे पास एक सेट है, ठीक है, ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड हमारे पास बी सेट है जिसके अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2। क्लियर। सो इसकी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, क्या आएगी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, पहले फर्स्ट जाएगा इन दोनों के पास, ठीक है, तो 1 1 हो गया, फिर फर्स्ट जाएगा 1 जाएगा 2 के पास, तो 1 2, नेक्स्ट 2 जाएगा 1 के पास, सिमिलरली 2 चला जाएगा 2 के साथ, तो 2 2,
नेक्स्ट फिर 3 का नंबर आ गया, 3 जाएगा पहले 1 के पास, फिर 3 जाएगा 2 के पास। अच्छा, और यहाँ पे जो बात है ना ऑर्डर्ड पेयर की, वो हमारे पास एक मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में ही होने चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब जैसे हमने एग्जांपल लिया था वो सीता गीता सोनिया वाला, जैसे पहले सीता जा रही थी दोनों के पास, तो सीता पहले 1 के पास भी जाएगी 2 के पास भी जाएगी, फिर गीता जाएगी, मतलब इस टाइप से आपका ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए। सिमिलरली अगर हम ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो 1 पहले जाएगा इस 1 के साथ, फिर 1 ही जाएगा 2 के साथ। पहले जो फर्स्ट मेंबर है वही बी वाले सेट के सभी एलिमेंट्स के पास जाएगा, नेक्स्ट सेकंड वाला फिर सबके साथ रिलेशन बनाएगा। ठीक है, ये हमारे पास होता है ऑर्डर्ड पेयर। सो आ जाइए, इसके अंदर टोटल देखो कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6, तो कितने एलिमेंट आ गए 6। तो यहाँ से देखो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का। क्या फॉर्मूला निकला, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं एन से। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी क्रॉस क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, ए सेट में 3, बी सेट में कितने एलिमेंट हैं 2, क्या 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी के 6 नहीं आ गए टोटल। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पी क्रॉस क्यू आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ क्यू। ठीक है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट पी क्रॉस क्यू में टोटल कितने आए हैं 6, नंबर ऑफ एलिमेंट पी में कितने थे 3 थे, और क्यू में हमारे पास कितने थे 2 थे, तो हो गया ना 6। सो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ गया इस एग्जांपल से। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पी क्रॉस क्यू क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू। सो स्टूडेंट्स आपका क्लियर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिमार्क की तरफ। सो नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट रिमार्क क्या कहता है, थर्ड ए क्रॉस ए के अंदर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, ए बी सी। अब यहाँ ऑर्डर्ड पेयर में 3 एलिमेंट आ जाएंगे, जहां से ये ए एलिमेंट बिलोंग करेगा ए से, बी बिलोंग करेगा ए से सेकंड वाले ए से, और सी बिलोंग करेगा आपका थर्ड वाले ए से। ठीक है, अगर ट्रिपलेट में आ जाए इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, इसका भी हम एक एग्जांपल करेंगे, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। सो देखो इसको हम कैसे करेंगे, देखो हम जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम होने से पहले क्या होता है, प्री बोर्ड होते हैं, मतलब एग्जाम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, इसी टाइप से हम भी एक्सरसाइज में जाने से पहले क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं एक्सरसाइज की तैयारी करवाने के लिए। सो हम वही कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, रिमार्क है ए क्रॉस ए, इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो ए बी सी टाइप के आएंगे, जहां से ए बिलोंग करेगा फर्स्ट ए से, बी बिलोंग करेगा सेकंड से, और सी बिलोंग करेगा थर्ड वाले सेट से। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। सो देखो एक एग्जांपल करके देखते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है हमारे पास पी कोई भी सेट है और उसके अंदर एलिमेंट है 1 2। ठीक है, ये 2 एलिमेंट हैं। अब सॉरी ये ओपन ब्रेसेस नहीं लगेंगे, 1 2 2 एलिमेंट हैं, हमें निकालना है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट इसका पी क्रॉस पी। सो अब कैसे निकालोगे, देखो वही लिख लो, कैसे 1 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 2। देखो इतने में वैसे तो आप पजल हो जाओगे, पहले इन दोनों की कर लेते हैं। ठीक है, सो इन दोनों की क्या हो जाएगी, देखो 1 1 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ लिखेंगे, फिर इस 2 को 1 के साथ लिखेंगे और 2 को इस 2 के साथ लिखेंगे। ठीक है, अब इसकी कर दो आप इस 1 2 के साथ भी, अब आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ से अब 2 अलग अलग सेट दिखाई दे रहे हैं आपको, सो अब आप कर सकते हो। कैसे करोगे, वैसे ही 1 जाएगा इन सब के साथ पहले, तो 1 1 1। ठीक है, फिर 1 1 2 के साथ जाएगा, फिर 1 जाएगा 2 1 के साथ, फिर 1 जाएगा 2 2 के पास। ठीक है, सिमिलरली 2 की कर दो अब सबके साथ, 2 जाएगा 1 1 के पास,
2 जाएगा 1 2 के पास, 2 जाएगा 2 1 के पास, 2 जाएगा 2 2 के पास। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा अगर कोई भी सेट है P और उसके पास हमारे पास एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है 1 और 2। ठीक है, तो देखो अब जो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने सीखे थे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हम इसके भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास इसमें 2 एलिमेंट है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, सबकी मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या बन जाएंगे 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो आपके पास 8 ऑर्डर्ड पेयर बनने चाहिए। तो आपके पास कितने हैं? 8 ही ऑर्डर्ड पेयर है। सो आपका क्लियर हो गया। सो गाइज नेक्स्ट देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए आप। एग्जाम्पल है हमारे पास एक जो रिमार्क इक्वलिटी वाला हमने देखा था उसके लिए, और एक आप सम देखिए। अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, देखिए अगर x प्लस 1 और y माइनस 2 हमारे पास है 3 और 1 के इक्वल, तो आपको फाइंड आउट करनी है x एंड y की वैल्यू। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो हमने इक्वलिटी वाला क्या पढ़ा था। इक्वलिटी में अगर फर्स्ट एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है तो वो दोनों के दोनों आपके जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इक्वल होंगे। तो यहाँ से ए इक्वल दे रखे हैं, तो कैसे इक्वलिटी होल्ड करती है? फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकेंड वाला सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 1 आपका हो जाएगा 3 के इक्वल, और y हमारे पास हो जाएगा, सॉरी y माइनस 2 आपका हो जाएगा 1 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 माइनस 1 यानी कि 2, और y हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? 1 प्लस 2 यानी कि 3 के इक्वल हो जाएगा। सो ये आपके x की वैल्यू आ गई, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। ये हमारा जो रिमार्क सेकंड था इक्वलिटी वाला, उस पे बेस्ड एग्जांपल था। सो आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a की वैल्यू गिवन है 1 2 3 और b हमारे पास है 3 और 4 के इक्वल। ठीक है, तो और c हमारे पास है 4 और 4 5 और 6 के इक्वल। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। इसको देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे b इंटरसेक्शन c। देखो a क्या है? 1 2 3, इसकी हमें क्रॉस प्रोडक्ट करनी है b इंटरसेक्शन c के साथ। तो b इंटरसेक्शन c में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? ओनली 4 आएगा। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं गाइस जो दोनों में कॉमन होते हैं। सो कॉमन क्या है? ओनली 4 है। तो b इंटरसेक्शन c में ओनली 4 एलिमेंट आएगा। सो अब आप इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं कर सकते, करिए। देखो क्या आएंगे? 1 जाएगा 4 के साथ, नेक्स्ट 2 जाएगा 4 के साथ, नेक्स्ट 3 का रिलेशन बनेगा 4 के साथ। ये आ जाएगी हमारे पास a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। सो क्लियर हुआ गाइस? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की साइड। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। काफी एग्जांपल हो गए, सभी रिमार्क्स भी क्लियर हो गए, सभी हमारे टॉपिक्स भी क्लियर हो गए। सो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है? x/3 प्लस 1 और y माइनस 2/3 हमारे पास इक्वेलिटी की कंडीशन दे रखी है गाइस, 5/3 और 1/3। सो आपको फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यू। ठीक है, सो अब वही सेकंड जो रिमार्क्स था हमारे पास इक्वलिटी वाला, वो हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल, और इसमें सेकंड एलिमेंट होगा सेकंड एलिमेंट के इक्वल। सो देखिए x/3 प्लस 1 वो हो जाएगा आपका 5/3 के इक्वल। ये इक्वलिटी की कंडीशन थी। नेक्स्ट y माइनस 2/3 आपका हो जाएगा 1/3 के इक्वल। क्लियर? नेक्स्ट x/3, 1 को आप उस साइड ले जाइए, 5/3 माइनस 1, y इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2/3।
सो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगी 2/3 और ये 3 है आपका, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3/3। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 एंड y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। ये आपका हुआ आंसर। सो स्टूडेंट्स आपका क्लियर हो गया, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन कहता है आपका, इफ ए कोई भी सेट गिवन है, उसके पास है 3 एलिमेंट्स, ठीक है, और बी जो सेट है उसके पास 3 एलिमेंट है। ए है उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है 3, और बी जो हमारे पास सेट है उसके पास 3 एलिमेंट दे रखे हैं 3, 4, 5। तो इसने पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या आएंगे बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। क्या ये हम निकाल के नहीं आए हैं? हमने अभी पीछे पढ़ा था जो नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला इस प्रकार है, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, ये पढ़ के आए थे। तो देखो ए क्रॉस बी के हमें निकालने हैं, एन ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं 3 गिवन है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ये भी गिवन है 1 2 3, 3 इसमें है, तो 3 इंटू 3 यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी हमारे पास कितने एलिमेंट आ जाएंगे 9। दिस इज द आंसर। सो स्टूडेंट क्लियर हुआ सेकंड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की साइड। थर्ड क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 2.1 का। हमारे पास जी कोई भी सेट गिवन है, 7 और 8 दो एलिमेंट है, और एच आपके पास एक सेट है जिसके अंदर 5, 4, 2 दो एलिमेंट हैं। सो आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक तो जी क्रॉस एच और एक आपको निकालना है एच क्रॉस जी। वेरी सिंपल। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं जी क्रॉस एच। जी क्रॉस एच में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जी को ले लो और एच को ले लो। पहले 7 रिलेशन बनाएगा इन सब के साथ, फिर 8 रिलेशन बनाएगा इन सब के साथ। तो लिखो, पहले 7 रिलेशन बनाएगा 5 के साथ, 7 जाएगा 4 के साथ, और 7 जाएगा 2 के साथ, ठीक है। फिर 8 का नंबर आएगा, सिमिलरली 8 पहले 5 के साथ जाएगा, फिर 4 के साथ जाएगा, फिर 2 के साथ जाएगा। तो क्या आ जाएंगे, देखो 8 जाएगा 5 के साथ रिलेशन बनाएगा, 8 4 के साथ बनाएगा, एंड 8 2 के साथ बनाएगा। सो ये तो हमारे पास आ गया जी क्रॉस एच। अब हमें रिलेशन बनाना है एच क्रॉस जी निकालना है। सो देखो यहाँ पे जी क्रॉस एच था, तो हमने पहले एलिमेंट लिए थे जी के, जी वाले रिलेशन बनाएंगे एच वाले के साथ। अब हमें इसका रिवर्स निकालना है, यानी कि हमें निकालना है एच क्रॉस जी। तो एच क्रॉस जी में पहले जो एच वाले एलिमेंट्स हैं वो रिलेशन बनाएंगे जी के साथ, ठीक है। तो हमें पहले 5 जो बनाएगा रिलेशन 7 8 के साथ, फिर 4 बनाएगा और फिर 2 बनाएगा, ठीक है। तो इसमें पहले एलिमेंट लिखे जाएंगे एच के। सो क्या आ जाएंगे, देखो 5 जाएगा 7 के पास, 5 जाएगा 8 के पास, सिमिलरली 4 जाएगा 7 के पास, 4 जाएगा 8 के पास, 2 जाएगा 7 के पास, और 2 जाएगा 8 के पास। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। सो क्लियर हुआ गाइस? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, स्टेट वेदर। देखो इसमें आपके पास क्या गिवन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। जो भी आपके पास फोर्थ क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अगर फॉल्स है तो उसका स्पेसिफाइड रीजन देना है कि ये फॉल्स क्यों है। तो देखिए आप फर्स्ट आपका इस प्रकार है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, इफ पी गिवन है आपके पास एम एन दो एलिमेंट है, और क्यू आपके पास गिवन है एन और एम ये दो एलिमेंट हैं, ठीक है। तो इसने कहा है तो P क्रॉस Q जो है आपके पास वो ये है, एक तो एम एन एलिमेंट आ गया और एक एन एम आ गया। सो गाइज
आप ये बताइए, अभी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करके आए हैं, क्या ये बात सही है? क्या ये सही गिवन है, ट्रू है या फॉल्स है? ये बिल्कुल फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो यहीं से हमें पता चल रहा है कितने एलिमेंट आएंगे। इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट हैं, तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे? 4 एलिमेंट आएंगे। तो इसलिए ये फॉल्स है। वो 4 एलिमेंट और कौन आएंगे? m जाएगा n के साथ, ये एक तो गिवन है, लेकिन m का m के साथ भी आएगा, सिमिलरली n का n के साथ भी आएगा और n का m के साथ भी आएगा, इसलिए ये क्या है? फॉल्स है। ओके, सेकंड पार्ट देखिए। सो गाइस, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखिए। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? देखो, अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट दे रखे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या कंडीशन है? ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले इसने क्या कहा है? ए और बी क्या है? 2 नॉन एम्प्टी सेट है, इसका मतलब ये 5 के इक्वल तो है नहीं। दूसरा, तो इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ना, वो बनेंगे एक्स और वाई टाइप में, जहां से एक्स आ रखा है ए से और वाई आ रखा है बी से, ये बता रखा है गाइस। तो यही तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की? यही कंडीशन होती है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आएगा। सो ये तो हमारे पास क्या है? ट्रू है। क्लियर? थर्ड पार्ट देखिए इसका, सॉरी सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड कहता है, अगर ए आपके पास है 1 2 एलिमेंट है और बी हमारे पास एक सेट है जिसके पास 3 और 4 एलिमेंट है, तो इसने कहा है क्या? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई करेंगे तो वो फाई के इक्वल आएगा। इसको गाइस हमें चेक करना है, तो चेक करो और बताओ क्या ये सही है। देखो, सबसे पहले निकालो बी इंटरसेक्शन फाई। बी की इंटरसेक्शन, बी हमारे पास है 3 और 4, अगर मैं इसकी इंटरसेक्शन फाई के साथ कर दूं तो इंटरसेक्शन में हमेशा जो छोटा एलिमेंट आएगा वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें सबसे छोटा कौन है? फाई। फाई आ गया, यहाँ तक का तो आपका आ गया फाई। अब ए की अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट फाई के साथ करूंगी तो आंसर में क्या आएगा? फाई ही तो आएगा। फाई कैसे आएगा? अभी हम पीछे करके आए थे, हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के नीचे ही हमने रिमार्क किया था, अगर ए और बी दोनों के दोनों में से अगर एक भी एम्प्टी सेट हो जाएगा तो आपकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी एम्प्टी ही आएगी, उसमें भी एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि अगर सेट में किसी भी एक सेट में एलिमेंट ही नहीं होंगे तो रिलेशन किसके साथ बनेगा? रिलेशन बनेगा ही नहीं, तो आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? एम्प्टी। सो इसलिए ये आएगा एम्प्टी। सो ये भी हमारे पास क्या है? ट्रू है। क्लियर हुआ आपका फोर्थ क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? अगर ए आपके पास गिवन है -1 और 1, ठीक है, तो आपको इसका ऑर्डर्ड ट्रिपलेट निकालना है। क्या आप निकाल सकते हो? जैसे हमने वो एक ए सेट लिया था जिसके अंदर 2 एलिमेंट थे, 1 और 2, उसका किया था। यहाँ पे -1 और 1 है, तो क्या आप निकाल सकते हो? सिमिलरली देखो, ए क्रॉस, पहले ए क्रॉस ए निकाल लो, यानी कि -1 और 1, पहले इन दोनों की निकाल लो क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, फिर आपको इजी हो जाएगा। तो इन दोनों की देखो क्या आएगी, कौन कौन एलिमेंट आएंगे? -1 पहले -1 के साथ जाएगा, फिर -1 सेकंड एलिमेंट के पास जाएगा, फिर 1 जाएगा -1 के साथ, और फिर 1 जाएगा 1 के साथ। सो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ये हो जाएगी। पहले हमने ए क्रॉस ए की निकाल ली, अब हम जो फर्स्ट वाला ए था उसके साथ निकाल देंगे। तो इसमें भी कितने एलिमेंट हो जाएंगे? इसके एलिमेंट लिख लो -1 और 1, करो। -1 जाएगा पहले इस वाले पेयर के साथ, तो क्या आ जाएगा? -1 -1 -1, ये हो गया। सेकंड वाला क्या बनेगा? -1 जाएगा इसके साथ भी, तो -1 -1 और 1, फिर -1 थर्ड पेयर के साथ जाएगा, 1 -1, अब -1 फोर्थ के साथ जाएगा, -1 1 और 1, अब ये 1 जाएगा इन सब के साथ, तो 1 -1 -1 1 -1 1 एंड -1 1 -1 एंड 1 1 और 1,
+1 था ये, ठीक है। तो इसका जो आपका ऑर्डर्ड पेयर ट्रिपलेट बनेगा वो ये बन जाएगा। सो क्लियर हुआ गाइज आपका? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.1। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए क्रॉस बी गिवन है क्या, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ठीक है गाइस, ये गिवन है। सो आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए और बी। वेरी सिंपल, कैसे करोगे, देखो हमें ये पता है कि जो फर्स्ट वाले एलिमेंट होते हैं ना वो तो फर्स्ट सेट से होते हैं, और सेकंड वाले जो एलिमेंट होते हैं वो सेकंड सेट से होते हैं, पता है। सो बता दो, ए सेट क्या बनेगा आपका, ए और बी, इसमें दो ही एलिमेंट आएंगे क्योंकि ए बी से अलग और कोई एलिमेंट नहीं है फर्स्ट एलिमेंट में। जो ऑर्डर्ड पेयर का के फर्स्ट एलिमेंट आते हैं वो आपके फर्स्ट सेट से आते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट आते हैं वो आपके सेकंड सेट से आते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट जो एलिमेंट है उसमें ए और बी है सिर्फ, तो इट मीन्स ए सेट में ए और बी दो ही एलिमेंट आएंगे। और जो सेकंड वाला जो नंबर पे एलिमेंट है वो कितने एलिमेंट है, देखो एक्स एक्स वाई और वाई, यहाँ पे भी दो ही एलिमेंट है। तो आपका जो सेकंड सेट बी बनेगा उसमें भी कितने एलिमेंट आएंगे, दो ही आएंगे। तो ए सेट आपका क्या आ गया, ए बी, और बी सेट आपका बन जाएगा एक्स वाई। क्लियर है गाइस? ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, इफ ए की वैल्यू गिवन है 1 2, बी की वैल्यू गिवन है 1 2 3 और 4, और सी की वैल्यू गिवन है 5 और 6, और डी की वैल्यू गिवन है 5 6 7 8, देन आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है गाइस, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सो कर सकते हैं आप, हमें वेरीफाई करना है, मीन्स हमें चेक करना है ये जो गिवन है कंडीशन ये होल्ड करती है या नहीं, ये हमें चेक करना है। सो देखो कैसे करोगे, आपके पास सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। सबसे पहले हमने ले ली इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है गाइस, देखिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जो बी इंटरसेक्शन सी है वो निकालेंगे, फिर उसकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए के साथ, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालो, देखो बी ये है और सी ये है, इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन पार्ट होता है वो आएगा। सो इन दोनों में कॉमन देखिए आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी आपका आ गया 5 के इक्वल। और अगर दोनों में से एक भी सेट आपका क्या हो, एम्प्टी हो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो रिमार्क था वो कहता है अगर दोनों में से एक भी सेट एम्प्टी हो जाएगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, नल सेट बनेगा, उसमें भी एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा 5 के इक्वल। ये थी गाइस आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब लेके चलते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखो क्या कहती है, हमें निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सो देखो ए क्रॉस बी को चेक करो पहले, ए क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से आएंगे, देखो ए क्रॉस बी निकालना है, पहले 1 जाएगा बी के सभी एलिमेंट्स के साथ, तो 1 जाएगा 1 के साथ, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ एंड 1 4 के साथ। सिमिलरली 2 जाएगा बी के सभी एलिमेंट्स के पास, तो 2 जाएगा 1 के पास, 2 के पास, 3 के पास एंड 4 के पास। ये आ गई आपकी ए क्रॉस बी। इसकी हमें इंटरसेक्शन करनी है ए क्रॉस सी के साथ, तो ए क्रॉस सी निकालो पहले। पहले 1 जाएगा सी के सभी एलिमेंट्स के पास, तो 1 जाएगा 5 के पास, 1 जाएगा 6 के साथ। सिमिलरली 2 जाएगा सी के सारे एलिमेंट्स के पास, तो 2 5 के पास जाएगा एंड 2 6 के पास जाएगा। अब इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन है, ए क्रॉस बी आपकी आ गई ये सारी, और सी ए क्रॉस सी आपकी आ गई ये, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। देखो ये सेट इक्वल तभी होते हैं जब दो ऑर्डर्ड पेयर, हमने पढ़ा था इक्वल तभी होते हैं जब
एक ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है नेक्स्ट वाले के कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। तो यहाँ पे देखो 1 1 के इक्वल है, बट 1 सेकंड वाला एलिमेंट तो सेकंड के इक्वल नहीं है, तो ये तो इक्वल नहीं है, ये वाला भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल, कोई भी आपका इक्वल है ही नहीं, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये भी क्या आ गया 5। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी 5 आई थी और राइट हैंड साइड भी क्या आ गई 5 आ गई, तो दोनों इक्वल हो गई। तो फर्स्ट जो आपका 7th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो वेरीफाई हो चुका है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखिए 7th का। देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट में हमें ये बताना है कि A क्रॉस C जो है वो सबसेट बनेगा किसका, B क्रॉस D का। सो देखो गाइस, सबसेट में हमने क्या पढ़ा था कि A सबसेट होगा B का इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एवरी एलिमेंट ऑफ B। मतलब A का हर एक एलिमेंट अगर B के अंदर बिलोंग करता है तो A सबसेट होगा B का। सो इसको हम चेक करते हैं। देखो A क्रॉस C निकालना पड़ेगा पहले। A क्रॉस C अभी किया था इसके फर्स्ट पार्ट में। सो करो एक बार 1 5 क्या क्या आ जाएंगे, 1 5 के साथ, 1 6 के साथ, सिमिलरली 2 5 के साथ और 2 6 के साथ। ये आ गया गाइस। अब हमें चेक करना है B क्रॉस D का सबसेट। तो पहले B क्रॉस D भी चेक करना निकालना पड़ेगा। तो B ये है और D ये है, निकालो क्या क्या आएंगे। 1 जाएगा इन सभी एलिमेंट्स के पास, तो 1 5 1 6 1 7 1 8 ये आ गया। सिमिलरली 2 जाएगा इन सब के साथ, तो 2 5 2 6 2 7 2 8 ठीक है। सिमिलरली 3 जाएगा सबके साथ, तो क्या क्या आ जाएंगे 3 5 3 6 3 7 3 8। सिमिलरली 4 जाएगा सबके साथ, तो 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8 हो गया। ये आपके पास आ गया B क्रॉस D। अब हमें चेक करना है कि A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट है या नहीं है तो A क्रॉस C जो भी है इसके सारे एलिमेंट अगर B क्रॉस D के अंदर तो हैं तो A क्रॉस C सबसेट हो जाएगा B क्रॉस D का, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो चेक करो 1 5 है B क्रॉस D के अंदर, 1 6 भी है, 2 5 चेक करो 2 5 भी है B क्रॉस D के अंदर और 2 क्रॉस 6 2 और 6 भी है। सो सारे के सारे एलिमेंट जो A क्रॉस C के हैं वो किसके अंदर बिलोंग करते हैं, यहाँ से A क्रॉस C है वो सबसेट बन गया B क्रॉस D का, बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ A क्रॉस C बिलोंग्स टू B क्रॉस D। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.1। देखो यहाँ पे A गिवन है आपके पास क्या 1 2, B गिवन है क्या 3 4। तो राइट A क्रॉस B बताना है आपको क्या आएगा, एंड हाउ मैनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव। पहले तो ये निकालना है A क्रॉस B क्या आएगा। दूसरा ये बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सबसेट ऑफ A क्रॉस B, इन सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B के जो सबसेट बनेंगे उसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे ये बताना है। सो बता सकते हो आप। देखो सबसे पहले तो A क्रॉस B ही निकालो क्या आएगा। A क्रॉस B क्या आता है, देखो 1 जाएगा B के सभी एलिमेंट्स के पास, तो 1 3, नेक्स्ट 1 4, नेक्स्ट 2 3 और फिर 2 4 ये आ गया। ठीक है, A क्रॉस B के पास आ गए 4 एलिमेंट। सो आपको पता हो हमने पीछे सबसेट निकालने का फॉर्मूला किया था, तो एक बार आपको मैं रिपीट करवा देती हूँ अगर नहीं पता है तो।
क्या, अगर ए हमारे पास, अगर पी हमारे पास कोई भी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, तो इसके पास हम इसके जो हमने सबसेट निकाले थे वो कैसे निकाले थे, देखो सिंगलटन 1, क्या क्या बनेंगे इसके सबसेट है, सिंगलटन 2, फिर 1 और 2, ये बने थे। अच्छा, और एक आएगा 5, 4 बन गई। मतलब अगर किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं तो फॉर्मूला था 2 की पावर और जितने उसके अंदर एलिमेंट हैं वो कर दो, वो आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, ये फॉर्मूला हम जो आपका फर्स्ट चैप्टर था उसमें करके आए हैं। जितने भी एलिमेंट आते हैं सेट के अंदर तो 2 की पावर में लिख दो उन एलिमेंट को, वो फॉर्मूला हो जाएगा उसके नंबर ऑफ सबसेट का। तो अब इस क्वेश्चन में देखो ए क्रॉस बी के पास कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, यानी कि इसके पास 4 एलिमेंट है। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 16। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। क्लियर हुआ आपका? ओके, आप बना भी सकते हो नंबर ऑफ सबसेट 16। चलो मैं एक दो बना के दिखा देती हूँ कैसे बनेंगे, फिर आगे की आप कर लेना। सबसे पहला सबसेट तो बनेगा 5, दूसरा सबसेट सिंगलटन 1 3, तीसरा पहले सिंगल सिंगल लिख लो इन सबको, 1 4, फिर 2 3, फिर सिंगलटन 2 4 लिख लो। नेक्स्ट दो दो के पेयर बना लो, अगला आ जाएगा 1 3 और 1 4। नेक्स्ट बन जाएगा 1 4 2 3। मतलब इस तरह से बनेंगे। पहले हमने सारे एक एक के पेयर बनाए थे सिंगलटन वाले, फिर दो दो के पेयर ले लिए, अगले में 3 3 के आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट 4 का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसेट बनेंगे, ऐसे बनेंगे। हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर हुआ आप सबका? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 2.1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ए और बी हमारे पास 2 सेट हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर तो है 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर है 2। ठीक है, ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं और बी के अंदर 2 एलिमेंट हैं। और क्या गिवन है, इफ x1 y2 और z1, ये हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। ये किसके अंदर है, ए क्रॉस बी के अंदर। ए क्रॉस बी के अंदर इसने 3 एलिमेंट बता दिए, भाई इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो इसने पूछा क्या है, फाइंड ए एंड बी। ए और बी हमारे पास क्या होंगे, सिर्फ ये बताना है। बता सकते हो आप, वेरी इजी क्वेश्चन। देखो हमें ये तो पता चल गया कि भाई ए के पास 3 एलिमेंट हैं और बी के पास 2 एलिमेंट हैं, इस बात का तो पता चल गया। सेकंड देखो, एक चीज और, इसने कहा है इस टाइप के एलिमेंट बिलोंग करते हैं ए क्रॉस बी के अंदर और एक्स और वाई तीनों के तीनों क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो हमें एक चीज का तो पता होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के अंदर वो तो सेट ए से बिलोंग करते हैं और जो सेकंड वाले एलिमेंट हैं आपके वो बिलोंग करते हैं सेकंड सेट से। तो यहीं से इन्हीं 3 मेंबर से हमें ये पता चल गया, इन 3 एलिमेंट से ये पता चल गया ए और बी किस टाइप से बनेगा। देखो ए में आपके पास एलिमेंट आएंगे एक्स है, वाई है और जेड है, क्योंकि 3 ही एलिमेंट हैं और ये तीनों अलग ही हैं और फर्स्ट मेंबर हैं तो वो ए में ही जाएंगे। तो इसके पास तो एलिमेंट आएंगे एक्स वाई और जेड। और बी में 2 ही एलिमेंट हैं तो यहाँ पे 1 2 और 1 रिपीट हो रहा है ना, तो 1 2 और 1, यानी कि ये जो सेकंड वाले एलिमेंट हैं वो जाते हैं आपके सेकंड सेट में। तो बी के अंदर कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 और 2। हो गया क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन था। जो भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में ही आपका आंसर गिवन था। देखो एक बार रिपीट कर देती हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर 2 है और इसने कहा है इस टाइप के जो एलिमेंट है वो आपके ए क्रॉस बी में है, जहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों के तीनों क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो आपको ए क्रॉस ए और बी फाइंड आउट करने हैं। तो हमें ये पता है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम ए क्रॉस बी की करते हैं तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है फर्स्ट सेट के अंदर बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट जो होता है सेकंड सेट के अंदर बिलोंग करता है। तो इसके एलिमेंट इस टाइप के हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट एक्स वाई जेड है
ये तीनों के तीनों फर्स्ट सेट के अंदर जाएंगे और जो सेकंड एलिमेंट 1 2 और 1 है वो सेकंड सेट बी के अंदर जाएंगे। तो ए के अंदर आ गए एक्स वाई जेड, बी के अंदर आ गए 1 2। इज इट क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके पास? देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए की, उसको हम ऐसे लिखते हैं और इसके पास है 9 एलिमेंट, ठीक है। अमंग विच आर फाउंड, उनमें से कुछ जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट हैं वो गिवन है। क्या क्या गिवन है? -1 और 0 गिवन है और 0 और 1 गिवन है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर टोटल है 9 एलिमेंट, उनमें से 2 एलिमेंट ये हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट दिए हैं। सो आपको फाइंड आउट क्या करना है? एक तो आपको ए फाइंड आउट करना है और ए क्रॉस ए के अंदर जो बाकी के एलिमेंट बच गए वो निकालने हैं, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है, एक तो ए निकालना है क्या आएगा, और ए क्रॉस ए के जो एलिमेंट बाकी के बच गए इन 2 से अलग, वो फाइंड आउट करने हैं क्या आएंगे। सो देखो आप यहाँ से क्वेश्चन से क्या क्या चीजें क्लियर हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो देखो, हमें ये पता चल गया नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर ए क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट हैं तो इट मीन्स ए के अंदर 3 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला था एन ऑफ ए क्रॉस ए किसके इक्वल होता है? एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए, वेयर एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अगर इसके अंदर 9 एलिमेंट हैं, इसका मतलब इसके अंदर भी 3 एलिमेंट होंगे और इसके अंदर भी 3 होंगे। तो एक बात तो यहाँ से पता चल गई कि ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं। अब उन तीनों का भी पता चल गया क्या क्या आएंगे, जो फर्स्ट वाले एलिमेंट हैं। देखो इसी के अंदर पता चल गया, एक तो एलिमेंट -1 है, एक 0 है और तीसरा क्या है? 1 है। तो ए के अंदर एलिमेंट है -1, 0 और 1, ये 3 एलिमेंट हैं। तो अब हमें करना क्या है? ए तो पता चल गया, ये है ए, तो हमारे पास आ गया क्या? ए के अंदर ये 3 एलिमेंट है -1, 0 और 1। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? इन 2 से अलग जो बच गए आपके पास इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट, वो और फाइंड आउट करने हैं। तो कर दो, मतलब हमें निकालना है ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए करो, -1 0 1 क्रॉस -1 0 1। कैसे करते हैं? -1 जाएगा पहले इन तीनों के साथ, फिर 0 जाएगा तीनों के साथ, फिर 1 जाएगा तीनों के साथ, ठीक है। तो करो, क्या आएंगे? -1 को लिखेंगे -1 के साथ, फिर -1 को लिखेंगे 0 के साथ, फिर -1 को लिखेंगे इस 1 के साथ। सिमिलरली 0 जाएगा इन सब के साथ, तो 0 आएगा 1 के साथ, 0 आएगा 0 के साथ, 0 आएगा 1 के साथ। क्लियर हुआ गाइस? नेक्स्ट 1 जाएगा -1 के साथ, 1 जाएगा 0 के साथ और 1 जाएगा 1 के साथ। सो क्लियर हुआ गाइस? ये आपके पास टोटल आ गए 9 एलिमेंट, और ए क्रॉस ए के अंदर जो इन दोनों से अलग एलिमेंट थे वो भी आपके पास सारे आ गए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। सो आपकी एक्सरसाइज 2.1 हुई कंप्लीट। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को, मुझे लगता है सबकी क्लियर हो गई होगी, फिर भी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कल 2.2 में। थैंक यू।